नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि धन संबंधी विषयों का विचार हम कई तरीकों से करते आए हैं। हमारे शास्त्र के मनीषियों ने हमें धन पे विचार करने के कई सूत्र दिए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि दशमांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली, नवमांश कुंडली और बहुत सारे विषय को मैंने आपके समक्ष रखा था कि इन सारे विषयों को एक एक कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला की एक कड़ी दशमांश कुंडली को कैसे देखें और कैसे इससे हम अपने धन का विचार करें, इसी को लेकर के आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और देर नहीं करते हुए हम लोग अपने विषय पे आएंगे और देखेंगे कि दशमांश कुंडली में जब दशमांश पत्रिका हम लोग बनाते हैं तो दशमांश पत्रिका में किन किन भावों से किन किन विषयों का और किस किस प्रकार से विचार किया जा सकता है। दशमांश कुंडली में जो आपका लग्न होता है उससे आपका कर्म और आपका व्यवहार कैसा रहने वाला है, कर्म के प्रति पूरी जानकारी हम किसी भी दशमांश पत्रिका के लग्न से विचार कर सकते हैं। वहीं दशमांश कुंडली में दूसरे भाव से, यानी दशमांश कुंडली का द्वितीय भाव आपके कर्म से धन आएगा अथवा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस माध्यम से आएगा और किस अनुपात में आएगा, इसका विचार हम लोग दशमांश कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरा भाव आपके कर्म से जुड़े कम्युनिकेशन और जुड़ाव को बतलाता है। यानी किसी भी दशमांश पत्रिका का तृतीय भाव आपके कर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में, आपके सामाजिक क्षेत्र के बारे में और उन नेटवर्किंग से, सामाजिक क्षेत्र से आपका इंटेंशन कैसा है उसके बारे में हमको आपको बतलाता है। चौथा भाव, दशमांश कुंडली का चौथा भाव आपके कर्म में कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है, इसके बारे में बतलाता है। अच्छा रहने वाला है या बुरा रहने वाला है। इस संदर्भ में दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव आपको बताएगा कि आपके प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन पे वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, वहाँ की आबो हवा क्या रहने वाली है। ठीक उसी प्रकार आपके दशमांश पत्रिका का पंचम भाव आपका दिमाग अपने कर्म के प्रति किस प्रकार से कार्यरत है, आपका इंटेलिजेंस, आपके सोचने, विचारने, प्रेजेंट करने की क्षमता और कर्म में कार्य कुशलता को बतलाने का सूचक होता है आपके दशमांश पत्रिका का पंचम भाव। ठीक उसी प्रकार आपकी दशमांश पत्रिका का छठा भाव आपके कर्म में आपकी सेवा, आपका झगड़ा और आपके दुश्मन के विषय में भी आपको बतलाता है। दशमांश पत्रिका का सप्तम भाव आपके कर्म में आपके पार्टनर, व्यापार से जुड़े एसोसिएट
और व्यापार का तरीका क्या होगा, क्या रहने वाला है, कैसा है, इसके बारे में दशमांश पत्रिका का सप्तम भाव इन बातों को हमको आपको बतलाता है। ठीक उसी प्रकार से दशमांश पत्रिका का अष्टम भाव क्या बतलाता है? दशमांश पत्रिका का अष्टम भाव आपके कर्म में आने वाली रुकावट, आपके कर्म में आने वाली प्रॉब्लम और आपकी पीड़ा को, आपके कर्म से जुड़ी हुई पीड़ा को आपका अष्टम भाव, दशमांश कुंडली का अष्टम भाव बताएगा। ठीक उसी प्रकार दशमांश कुंडली का नवम भाव, दशमांश कुंडली का नवम भाव आपके कर्म में आपका दिशा निर्देशन कैसा रहने वाला है, आपके ऊपर आपके कर्म में ईश्वरीय कृपा कैसी रहने वाली है और आपका भाग्य आपके कर्म में आपका कितना साथ देने वाला है, इसको बताने का काम दशमांश पत्रिका का नवम भाव करता है। ठीक उसी प्रकार से दशमांश पत्रिका का दशम भाव, यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि दशमांश पत्रिका में लग्न भाव और दशमांश पत्रिका का दशम भाव, ये दो भाव मुख्य रूप से अनिवार्य माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि लग्न ही आपका व्यक्तित्व है, आपका प्रयास है आपके कर्म का, और दशम भाव आपका कर्म स्थान है जो आपको बतलाता है कि किस दिशा में कर्म होगा, कैसा कर्म होगा, किस तरह का कर्म होगा या नहीं होगा, उस कर्म से आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। दशम भाव आपके कर्म का तरीका, आपके कर्म का रास्ता, सफलता, असफलता और आपका कार्मिक व्यवहार बतलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दशमांश पत्रिका का एकादश भाव, इसका क्या रोल है? आपके कर्म से जुड़ी इच्छाएं, आकांक्षाएं और आय को प्रदर्शित करना आपके दशमांश पत्रिका के एकादश भाव को देख करके इनका विचार किया जा सकता है। उसी प्रकार से दशमांश पत्रिका का द्वादश भाव, अब हम लोग बात कर लें दशमांश पत्रिका का द्वादश भाव, उनकी क्या उपयोगिता है। तो जन्म पत्रिका का द्वादश भाव आपके कर्म से जुड़े लॉस, नुकसान और क्षति को प्रदर्शित करता है। दशमांश पत्रिका का अध्ययन हम लोग किसी भी व्यक्ति के कर्म का निर्धारण करने के लिए करते हैं। अब दशमांश पत्रिका जब आप देखेंगे और इन सभी विषयों का विचार करेंगे तो निश्चित ही आप पहुंच जाएंगे वहां कि दशमांश पत्रिका में धन योग कितने हैं। ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के समक्ष मैंने साझा की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है। जाते जाते ये सूचना देता चलूं कि अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो एक छोटी सी शुल्क लेकर के मैं इस कार्य को करता हूं। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे मैं उपलब्ध हूं। आप मुझसे जुड़ करके ये सेवा ले सकते हैं। इसी के साथ आप सबों को मेरा नमस्कार।